नमस्कार एंड वेलकम टू मनी आरो। दोस्तों, अगस्त या सितंबर महीने में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आए थे। उस वक्त मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज मैं उन दो अपडेट्स को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है कि अब पीएलआई और आरपीएलआई पर 5% का टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि आपका जो इनकम है वहीं पे पैसा काट लिया जाएगा। जो इनकम का सोर्स है उसी टाइम पे आपको पैसा काट लिया जाएगा। ये नहीं कि आपको इनकम दे दिया गया अब आप पैसा मुझे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपका जो इनकम है वहीं पर काट दिया जाएगा पैसा। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी स्रोत पर कर कटौती, हिंदी में मैंने इसीलिए लिख दिया है। तो देखिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 194DA है, उसके तहत यह रूल है कि मैच्योरिटी क्लेम पर हमें टैक्स लेना होगा 5% का। लेकिन इसमें एक और ये भी रूल है कि आपका जो इनकम है मैच्योरिटी क्लेम के थ्रू वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ ये देख लेते हैं कि ये जो रूल है ये मैच्योरिटी क्लेम पे अलाउड है, डेथ क्लेम पे नहीं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति ने पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी ले रखा है और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, उसकी पॉलिसी एक्टिव है, तो डेथ क्लेम पे भले अगर उसके जो इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाए, लेकिन उस वक्त कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। पर अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी होने के बाद ये देखा जाए कि जो इनकम हमसे ले रहे हैं वो 1 लाख से ज़्यादा तो नहीं है, और अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर 5% का टैक्स काटा जाएगा। अब ये इनकम क्या है, कैसे पता चलेगा, उसकी जानकारी हम आगे देंगे आपको। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा। तो मान लीजिए कि सम अश्योर्ड है 5 लाख रुपए। किसी व्यक्ति ने पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी करा रखी है, सम अश्योर्ड है 5 लाख रुपए। सम अश्योर्ड क्या होता है, जिनको नहीं पता है, सम अश्योर्ड मतलब वो वैल्यू जिसकी आपने, जितने रुपए की आपने बीमा कराई हुई है। ठीक है, बीमा हम कराते हैं, एक अमाउंट होता है कि इतने रुपए का बीमा हम लेना चाहते हैं, तो वो होता है सम अश्योर्ड। ठीक है, और यही सम अश्योर्ड आप प्रीमियम के थ्रू धीरे धीरे करके देते रहते हैं। ये चीज़ को भी समझ लीजिए। और जब मैच्योरिटी आती है तो हमने क्या किया, 5 लाख रुपए जो भी हमारा टाइम पीरियड था उतने रुपए तक प्रीमियम के थ्रू देते रहे हर महीने, या जो भी आपका पेमेंट मेथड था। तो सम अश्योर्ड हमारा हो गया 5 लाख रुपए और मैच्योरिटी पे हमें मिला 7 लाख रुपए। ठीक है, मैच्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, मैच्योरिटी क्लेम का जो पीएलआई या आरपीएलआई में सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी सम अश्योर्ड है प्लस जो भी आपका बोनस है। तो यहाँ पर क्लियरली आप बताइए, आपने धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए दिए, पर आपको जो इंटरेस्ट के बाद, बोनस के बाद जो पैसा मिल रहा है वो कितना है, 7 लाख रुपए। यानी यहाँ पर जो इनकम है वो कितने हैं, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बनेगा, सम अश्योर्ड तो जो मिल ही रहा है, उससे ऊपर का जो भी अमाउंट है वही आपका इनकम होगा और उसी पर टैक्स लगाया जाएगा, उसके नीचे नहीं टैक्स लगाया जाएगा। मतलब 7 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना है। जो आपका इनकम होगा, जो आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे होंगे, सम अश्योर्ड से एक्स्ट्रा जो अर्न कर रहे होंगे, उस पे आपको 5% का टैक्स यहाँ पे देना है। ये पहले नहीं था, अब आ चुका है। अब यहाँ पर आप समझिए कि 5 लाख रुपए का मैंने बीमा लिया था, 7 लाख रुपए मुझे मैच्योरिटी मिलनी थी, और इस तरह से मेरी जो इनकम हुई वो हुई 2 लाख रुपए। तो 5% हम निकाल लेंगे 2 लाख रुपए का, जो कि होगा 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें जो टैक्स देना होगा वो होगा 10,000 रुपये। ठीक है, आई होप ये सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। अब आपका जो भी मैच्योरिटी क्लेम है आने वाला है उसको देखिए, अपना सम अश्योर्ड घटाइए, वो होगा इनकम, उस इनकम का 5% निकाल लीजिए, वो होगा आपका टैक्स। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि ये पॉइंट जो है वो सच में आया है या मैं अपने मन से बता रहा हूँ, फर्जी तो न्यूज़ नहीं, तो देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पर लेटर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको मैं बताता हूँ कि डिडक्शन ऑफ टीडीएस एट 5%, मतलब 5% का डिडक्शन होगा टीडीएस के रूप में, जो कि कब होगा, ऑन पेमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी की पेमेंट होगी तब। और किस पे होगी, पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसी पर। और कब होगी, एक और कंडीशन है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड करते हैं तब। अगर आपका मैच्योरिटी क्लेम है वो इनकम आप 1 लाख से कम ही अगर है, तो फिर आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसी में एक छोटा सा पॉइंट ये भी आ रहा था कि यहाँ पे अगर हम देखें तो डेथ क्लेम जो है
ये उससे वंचित रहेगा एक्सेप्ट। तो अगर डेथ क्लेम है और उसमें अगर 1 लाख से ज़्यादा की अर्निंग हो जाती है तो उसमें भी कोई उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ये यहाँ पर 5% नहीं काटा जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और न्यूज़ है छोटा सा जो कि मैं इसी में इंक्लूड कर देता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाए हैं और खाता खुलवाने के टाइम पे आधार नंबर नहीं दिया है तो आधार नंबर वगैरह दे दीजिए आप लोग, क्योंकि जो लोग अभी आधार नहीं देंगे तो उसमें क्या होगा कि उनका ट्रांजैक्शन रुक जाएगा, वो कुछ भी लेन देन नहीं कर पाएंगे, खाता फ्रीज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली पोस्ट ऑफिस में जहाँ खाता है वहाँ पे जाइए, अपना आधार नंबर दीजिए, एक फॉर्म भी आता है, यहाँ तक कि आप इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो ये आपको फॉर्म यहाँ पे देखिए, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है indiapost.gov.in, इसमें खोलेंगे, यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड अपडेट में आप देखिए 25 अक्टूबर की न्यूज़ है, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली फॉर्म आपको मिल जाएगी और ये मार्च में ही जारी कर दिया गया था आदेश कि 6 महीने के अंदर कराना है, बट बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है। तो फिलहाल आप करा दीजिए, ये एक छोटा सा फॉर्म है, आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे वहाँ से भी मिल जाएगा या यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन जो व्यक्ति है उनका नाम लिखना है, CIF नंबर देना है, अपना आधार नंबर देना है, अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है और यहाँ पे एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यहाँ पे पैन नंबर दे देंगे और फिर यहाँ पे 2 आइडेंटिटी प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा और एक एड्रेस का प्रूफ हो जाएगा। ये 2 चीज़ें आप जो भी उसका नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए और उन दोनों की फ़ोटो कापी वहाँ पे अटैच कर देंगे। सिंपल है, यहाँ पे सिग्नेचर दे देंगे तो आपका ये आधार नंबर ऐड हो जाएगा और खाता आपका वापस से चालू हो जाएगा। तो ये 2 छोटे न्यूज़ थे पर इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को मैंने कवर कर लिया है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट अब नहीं होगा, अगर फिर भी कुछ मुझसे मिस हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अभी दिवाली आने वाली है तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू।